स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी अपने जन्मदिन पर देश को एक विशेष उपहार देने जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश में चीतों की वापसी होने जा रही है। जी हां, करीब 70 साल बाद भारत में दोबारा चीते दिखाई देंगे। भारत की विरासत को दोबारा स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क यानी केपीएनपी में 8 चीते छोड़ेंगे। ये चीते नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं, जिन्हें 16 सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहोक से एक विशेष विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। बोइंग विमान, जो कि इन चीतों के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है, वो नामीबिया पहुंच चुका है और अब 17 सितंबर को ये चीते मध्य प्रदेश आएंगे, जहां कूनो नेशनल पार्क में ये 8 चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे। आपको बता दें, वन्य जीव एवं पर्यावरण मंत्रालय दरअसल नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने की तैयारी कर रहा है और इसी कड़ी में नामीबिया से करार के चलते सबसे पहले 17 सितंबर को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के इस खास मौके पर 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाने को लेकर दोनों देशों के बीच जो बातचीत है वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अफ्रीका की टीम ने भारत का दौरा करके तैयारियों का जायजा भी लिया है और वो तैयारियों से पूरी तरीके से संतुष्ट है। इन 8 चीतों के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इनको अलग अलग क्रेट में बिना ट्रैंकुलाइजर के विशेष विमान से भारत लाया जाएगा और यात्रा के दौरान एक वेटरनरी डॉक्टर भी उनके साथ उड़ान में होंगे, यानी चीतों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो बरती जाएंगी। और साथ ही आपको बता दें कि 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में ये चीते छोड़े जाएंगे। इस दौरान उन्हें 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बताया ये भी गया है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो बाकी जानवर हैं उन्हें भी बाकायदा टीके लगाए गए हैं, यानी सुरक्षा के तमाम इंतजाम बरते गए हैं। इन चीतों को कोई परेशानी ना हो, इसके चलते तमाम एहतियात के लिए कदम उठाए गए हैं। और आपको बता दें कि आखिर भारत में लाने का इन चीतों को क्या प्लान है, कितने नर और मादा चीते भारत में लाए जाएंगे, कि तमाम जानकारी जो है वो हम आपको देते हैं। दरअसल अभी फिलहाल जो 8 चीते मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में पहुंचने वाले हैं, उसमें 5 फीमेल और 3 मेल चीते लाए जा रहे हैं और इन चीतों को विशेष विमान से लाया जा रहा है। इसके लिए नामीबिया सरकार से MOU भी किया गया है, यानी समझौता किया गया है। 16 सितंबर को नामीबिया से विशेष विमान में इन्हें लाया जाएगा और 17 सितंबर को सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर ये विमान उतरेगा और बताया ये जा रहा है कि यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क में ये चीते ले जाए जाएंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश को ये विशेष उपहार मिलेगा। जाहिर तौर पर ये 70 साल बाद ऐसा संभव हो पा रहा है, तो ऐसे में ये भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और ये पहली बार होगा जब कोई मांसाहार पशु एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया जा रहा है। ये भी अपने आप में खास बात है और कूनो नेशनल पार्क को चीता सेंचुरी के रूप में डेवलप करने की कोशिश भी सरकार की ओर से जारी है। ये पूरा प्रोजेक्ट 5 साल का है। अभी सिर्फ 8 चीते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद 12 चीते साउथ अफ्रीका से भी लाए जाएंगे, जिसकी तैयारी भारत सरकार की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के तहत कुल 55 चीते भारत लाए जाएंगे। तो उस तरह से ये पूरा प्लान तैयार किया गया है और चीते लाने के लिए नामीबिया एक विशेष बोइंग विमान पहुंच चुका है और ये बोइंग विमान दरअसल चीते का रूप ही इसे दिया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो अपने आप में भारत के लिहाज से ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों की अगवानी होगी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इन चीतों को उस नेशनल पार्क में छोड़ेंगे, लेकिन
इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इसके लिए कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया है, जबकि देश में कई जगह पर बड़े बड़े नेशनल पार्क मौजूद हैं। तो ऐसे में हम आपको ये बता दें कि सरकार ने 10 जगहों की खोज के बाद कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क को इन चीतों के लिए चुना है। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो ये है कि दरअसल जानवरों के पुनर्वास में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बेहद अच्छा रहा है। मध्य प्रदेश में 2009 में पन्ना में बाघों का सफलतापूर्वक उन्हें बसाया गया। इसके साथ ही इस इलाके में चीतों के लिए अच्छा शिकार आधार है। वहां छोटे हिरन, चीतल और सुअर की घनी आबादी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के इस कूनो नेशनल पार्क को ही चुना गया। वही बात अगर भारत में चीतों की जाए तो आपको ये बता दें कि कोरिया जिले में आखिरी चीता देश में पाया गया था। देश में आखिरी चीते की मौत 1947 में कोरिया जिले में हुई थी। बताया ये जाता है कि एक राजा ने उस चीते को मारा था, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में ये जिला मौजूद है। ये पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था और इस प्रजाति को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उन्होंने साथ ही ये भी बताया गया है कि 2009 में अफ्रीकी चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया की कल्पना की गई थी और इस तरह से ये जो चीते थे भारत में विलुप्त हो गए। लेकिन उसके बाद अब करीब 70 साल बाद एक बार फिर इन चीतों को भारत लाने की तैयारी है और तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये 8 चीते फिलहाल भारत में आ रहे हैं और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में अफ्रीका के साथ भी भारत का जो करार हुआ है, बातचीत अंतिम दौर में है, तो उसके बाद भी 12 चीते अफ्रीका से आने हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चीतों की संख्या किस तरह से देश में बढ़े, इसको लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है और एक बार फिर भारत की विरासत को दोबारा स्थापित करने की ये कोशिश भारत सरकार की ओर से की गई। वन्य जीव एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से नामीबिया और साथ ही दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने की ये बड़े पैमाने पर तैयारी है, जहां बताया ये जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम के तहत देश में अगले करीब 5 साल में 55 चीते आएंगे। ये बड़ी बात जो है जानकारी सामने आई है। तो इस तरह से 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ये चीते छोड़े जाएंगे, जहां उन्हें 1 महीने के क्वारंटीन में रखा जाएगा और इसके लिए कूनो नेशनल पार्क में तमाम तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। तो अभी से ही कूनो नेशनल पार्क में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम जो वहां जानवर हैं उन्हें बाकायदा टीका लगाया गया है ताकि जो बीमारियां हैं वो इन चीतों को ना लगे, यानी तमाम एहतियात के तौर पर कदम बरते गए हैं। तो इस तरह से ये तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहली बार ये चीते एंट्री करेंगे तो जाहिर तौर पर नजारा देखने लायक होगा। यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।